दोस्तों हो क्या रहा है, 22 साल में हार्ट अटैक हो रही है। क्या इसका कारण आप समझना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आप क्या प्रिकॉशन लें, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। दोस्तों 22 फरवरी को कैप्टन अमन सिंह, जो कि कश्मीर में पोस्टेड थे इंडियन आर्मी के, उनकी सडन डेथ हुई। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और सेना के अस्पताल में दोपहर 2 बजे उन्हें अंतिम सांस ली और पता चला वो कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुआ है। और इसको लेके बहुत हलचल है कि इस 22 साल की उम्र में अगर कोई की ऐसे डेथ होती है तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। कैप्टन अमन सिंह सिर्फ 22 साल के थे। 2 साल पहले उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था और उनको कश्मीर में पोस्टेड था और वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ। इसको लेके बहुत सारे चल रहे हैं कि भाई हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग की वजह से हुआ या कार्डियक अरेस्ट का और भी कोई कारण हो सकता है। देखिए, अगर हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग की वजह से होता तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ अभी तो फरवरी में तो ठंड काफ़ी कम हो गई है। जब हम लोग दिसंबर जनवरी में थे तब तो और भी ज़्यादा ठंड था, तो वो ठंड के वजह से मैं नहीं बोलूँगा, पर यह नहीं कि अकेले इनका डेथ हुआ है। आजकल हम लोग देख रहे हैं यंग एज में बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक हो रही है और ये हार्ट अटैक कब होगा, किसको होगा, ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी आती है कि सर ये हार्ट अटैक किसको हो सकता है, कब हो सकता है, इसको क्या पहले से पता किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्लॉकेज, और वो ब्लॉकेज आजकल बहुत कम एज में भी पता चल रहा है। और इसके मेजर कारण में से एक तो हम लोग मानते हैं गलत लाइफस्टाइल, जिसमें फैटी फूड बोलते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और मुझे मालूम है घी, तेल, मक्खन ये बहुत अच्छे से आर्मी कैंटीन में मिलती है। और उसके संग स्मोकिंग भी अगर हो तो वो भी इसको और डिटोरिएट करता है। हाई स्ट्रेस इज अनदर रीजन जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है यंग लोगों को। तो ये सब रीजंस की वजह से जब ब्लॉकेज बढ़ते रहती है और स्पीड से बढ़ती है तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो फट जाता है, और जैसे ही पर्दा फटता है वहाँ पे एक क्लॉट आ जाती है, और क्लॉट आते ही इसको 100 ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो दोस्तों ये जो हार्ट अटैक के कारण है वो है ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज बर्स्ट हो जाना। और ब्लॉकेज कब बर्स्ट होगा ये किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकेज के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है, जिसको इंटीमा व एंडोथेलियम बोलते हैं, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कब फटेगा, और इसकी स्ट्रेंथ की कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं जानता। इसीलिए हार्ट अटैक कब किसको होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। पर इसमें कॉमन कॉज एक ही है कि ब्लॉकेज बढ़ती रहे तो कोई ना कोई दिन तो हार्ट अटैक आएगा। और ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आता है जो 20 साल से हार्ट का पेशेंट है, 90 ब्लॉकेज है और अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुई है, तो उनकी मेम्ब्रेन थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो दोस्तों ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि किसको कब हार्ट अटैक होगा, पर यह कॉमन बात है कि हार्ट अटैक के कारण हट जाने चाहिए। और इंडिया भर में अगर देखेंगे तो वर्ल्ड का जो स्टैटिस्टिक्स है उससे 12 साल पहले इंडिया में हार्ट अटैक हो रहे हैं। कुछ जेनेटिक भी है जहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड जन्म से ही होती है और उनकी ब्लॉकेज बहुत जल्दी डेवलप करने लग जाती है। और कोई बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहा हो, सडनली एक्सरसाइज बंद करके चल रहा हो, उससे भी हो सकता है, और सडन एक्सरसाइज से भी ये हार्ट अटैक इनिशिएट हो सकता है। तो दोस्तों ये मान के चलिए, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आपको पहला काम करना है आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करना, कारण ढूंढना। और अगर कारण में कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, या आप स्मोक कर रहे हो, ओवरवेट हो, या आपका ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो आप एक कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट हार्ट अटैक है। और अगर वो यंग एज में हो रहा है तो यंग हार्ट अटैक होने का चांसेस है। तो ये जिनके पास भी इनमें से 2-4 हो उनको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करके देख लेना चाहिए। आजकल सीटी कोरोनरी स्कैन वाइडली अवेलेबल है, उसको कर लेने से पता चल जाता है आपके आज के दिन ब्लॉकेज कितनी है और कौन से ट्यूब में। अगर ब्लॉकेज इंपॉर्टेंट जगह तो जान भी जा सकती है, और अगर ब्लॉकेज लेस इंपॉर्टेंट जगह तो कुछ भी हो जाए जान नहीं जाएगी। हार्ट अटैक होगा पर जान नहीं जाएगा। तो जब जान चली जाती है तो हम लोग को एक मन में आता है कि ये कौन सी जगह में ब्लॉकेज रही होगी। अगर पता होता तो हम प्रिकॉशन इन एडवांस ले लेते हैं। चलिए, आज ये जो एक यंग हार्ट अटैक हुई, ये देश भर में लोगों को सोचने में बाध्य कर दिया, क्या यंग लोगों को भी ये टेस्ट करा लेनी चाहिए। तो मेरा राय है यस, लिपिड प्रोफाइल सबकी होनी चाहिए 20 साल की उम्र में। और अगर कभी भी हाई, और उसके संग अगर कोई ओवरवेट, ब्लड प्रेशर, शुगर वाले हैं तो इनको, और स्मोक करते हो तो इनको जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग सिखाते हैं किस तरह से उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, उनकी एलोपैथिक दवाइयाँ उनको हार्ट अटैक से बचा सकता है, और उनको किस तरह से लाइफस्टाइल जिए कि उनकी रिवर्सल हो सके ब्लॉकेज की। और इसके संग जो
नॉन हार्ट पेशेंट्स है उनको हम लोग नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, पर बॉडी को काटे बगैर ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी इस चैनल को जरूर फॉलो करते होंगे, तो एक बार सोच लीजिएगा, यंग पेशेंट कोई भी मिले जो ये सब गड़बड़ कर रहा है, उनको जरूर आप वार्निंग दीजिए कि हार्ट अटैक हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको वापस।